हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एवरेज के सवाल करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने एवरेज के कॉन्सेप्ट वाली क्लास ले रखी है, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन लिखा है कि एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ कैप्टन, है ना। तो इन्होंने कहा कि टीम में कितने खिलाड़ी हैं? 12। तो आप कहोगे सर 12 खिलाड़ी हैं और उनकी जो औसत उम्र है, एवरेज एज है, वो 25 साल है। ठीक है। तो अगर मैं टोटल एज निकालना चाहूँ, कुल उम्र कैसे निकलेगी? आप 12 का 25 में गुणा कर दो। इसलिए कर दो क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे 12 खिलाड़ी हैं, मैंने कहा कि 12 खिलाड़ियों का औसत 25 साल है, तो पहला खिलाड़ी भी 25 साल का, हर एक खिलाड़ी 25 साल का माना जाएगा। तो 12 गुणित 25 करोगे तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 से कम 25 और 5 30, तो टोटल आ गया 30। अब इन्होंने बोला यदि कैप्टन को भी शामिल कर लिया जाए। अगर मैं 12 खिलाड़ियों में कप्तान को शामिल करूंगा तो टोटल 13 लोग हो गए। तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो औसत 25 से कितना हो जाएगा? 26। तो अभी 13 लोगों की अगर मुझे कुल उम्र निकालनी है तो 13 गुणित 26, तो 13 छिंग 78 की 8 हासिल 7, 13 दूनी 26 और 7 33, 338 आ गया। अब 13 लोगों की कुल उम्र 338 है, 12 लोगों की 300 है। 338 में से 300 माइनस करोगे तो 38 वर्ष का कैप्टन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है ना। तो कब बढ़ता है? जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 किलोग्राम है को अन्य विद्यार्थी द्वारा बदल दिया जाता है। मान लो एक ही जगह पर बी आ गया। एक क्लास में 50 लड़के हैं, उसमें से ए उठ कर चला गया और बी आ गया, तो अभी भी 50 रहेंगे। लेकिन ए था 35 किलोग्राम वजन का, जब इसकी जगह पर दूसरा आया तो औसत इन्होंने कहा बढ़ गया। औसत कितना बढ़ा? 0.75 kg। तो एक एक विद्यार्थी का इतना बड़ा, तो टोटल 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 गुणित 0.75, तो 75 का डबल 150 हो गया और 0 आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लग गया। तो टोटल कितना आ गया? 15 kg। इसका मतलब 15 kg वजन बढ़ेगा। 15 kg वजन बढ़ेगा। नया विद्यार्थी का 35 में 15 जोड़ दो तो 50 kg का आया है। फिर से देखो, इनने बोला 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है जब ए के स्थान पर बी आ जाता है। तो सीधी सी बात है, कम वजन का गया है और ज्यादा वजन का आया है, तभी तो एवरेज बढ़ा है। एक विद्यार्थी का 0.75 kg बढ़ा तो 20 का बढ़ा 15 किलो, तो 35 में 15 जोड़ा तो 50 किलो का हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। संख्या ज्ञात करो। देखो, तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। तो अगर मैं टोटल निकालूंगा ना, तो टोटल कैसे निकलेगा? 5 गुणित 27। क्यों? औसत का मतलब ये होता है, जैसे 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो हर संख्या को 27 माना जाएगा। 27 27 27 27 27, तो टोटल निकलेगा 27 गुणित 5, तो 27 पंचे 135 हो गया, है ना। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाल दी तो 4 बची और औसत कितना बचा? 25। तो 4 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 25 चौको 100। और अगर मैं 135 में से 100 माइनस कर दूं तो आंसर आएगा 35। मतलब निकाली गई संख्या कितनी है? 35। अगला सवाल, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है। तो टोटल कैसे निकलेगा? 51 गुणित 8, ठीक है। तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है, ठीक है, प्लस 9 गुणित 68। क्यों निकला? देखो ध्यान से, 8 लोगों का एवरेज 51 है, मतलब 8 लड़कों को, हर एक लड़के को 51 नंबर मिले, और अगले 9 विद्यार्थियों का 68 है, तो 9 गुणित 68 हो गया। टोटल नीचे कितना आ गया? 8 और 9 17 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो 408 आ गया, ठीक है। 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 छिंग 54, 54 और 7 कितने हो गए? 63, 632 डिवाइडेड बाय 17, तो 32 और 8 कितने हो गए? 40, और 6 और 4 हो गया आपका 10, तो 1040 हो गया, ठीक है। 408 में 632 जोड़ा तो 32 और 8 40, 6 और 4 10, तो 1040 में आप 17 का भाग दो, तो 17 अपना 85, 17 छक्के 102, बचा 2, 17 एकम 17, देखो 17 अपना 85, 17 छक्के 102, है ना, बचा 2, तो 17 एकम 17,
बचा 3, उतारा 0, 17 एकम 17, 61.1। फिर से देखते हैं अपन 51 गुणित 8 करेंगे ना, तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40, ये आ गया। 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 छिंग 54, 54 और 7 61 होता है। यहाँ कैलकुलेशन में हो गया 612 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1020 बटे 17, तो 17 छक्के 102, तो आंसर 60 आ गया। तो वो कैलकुलेशन में हो जाता है इतना, तो आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं की योग का 1/4 हो तो प्रथम संख्या हो। बिल्कुल सिंपल है, 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो 60 है, तो टोटल कैसे निकलेगा? टोटल निकलेगा 60 गुणित 3। क्यों निकलेगा? एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक संख्या को 60 माना जाएगा, पहली संख्या भी 60, दूसरी भी 60, तीसरी भी 60, तो टोटल हो गया 60 गुणित 3, तो 6 3 18 180 आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो पहली संख्या है वो सभी संख्याओं के योग का, सभी संख्याओं का योग कितना है? 180 का 1/4 है। तो फर्स्ट नंबर को अपन कैसे निकालेंगे? 180 गुणित 1/4, 1/4। तो 4 से काटो तो 4 चौको 16, बचा 2, 4 पंचे 20, तो 45 45 आ गई पहली संख्या। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो टोटल कैसे निकलेगी? तो टोटल निकलेगी 4 गुणित 12, मतलब 4 भाई टोटल 48 साल के हो गए, है ना, चारों भाइयों की कुल उम्र। माँ को भी शामिल कर दे तो 4 भाई और माँ 5 लोग हो गए, तो औसत 5 साल बढ़ गया। तो औसत 5 साल बढ़ गया, मतलब औसत 12 था तो औसत हो गया 17। तो 5 लोगों की उम्र आ गई 17 अपना 85, ठीक है। तो 5 लोगों की कुल उम्र 85 है, 4 भाइयों की 48 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं 85 में से 48 घटाऊंगा तो उम्र किसकी पूछी है? माँ की उम्र, तो निकल आएगा 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो उनकी जो माँ होंगी वो 37 ईयर्स की होंगी, 37 साल की होंगी। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 मापनों का औसत 56 सेंटीमीटर है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण, मीन्स गलती के कारण 61 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। तो अगर कोई संख्या 61 होगी सही वाली और आपने ले कितनी ली? 64 ले ली, जो कि गलत है, तो आपने कितना ज़्यादा ले लिया? 3 ज़्यादा ले लिया। लेना 61 था, लेना ले लिया 64, तो एवरेज ज़्यादा आ गया होगा। अब ये जो 3 ज़्यादा लिया है ना, वो कितनी संख्याओं पर लिया है? 20 पर लिया है। क्यों? टोटल 20 संख्या है ना, तो 3/20 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 3/2 गुणित 10। अब जब 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5/10 करोगे तो 0.15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.15, ठीक है। तो 0.15 एवरेज मैंने ज़्यादा ले लिया होगा, क्योंकि मैंने 61 को क्या लिख दिया था? 64। अगर मैंने 61 को 64 लिख दिया तो 3 ज़्यादा ले लिया। 3 ज़्यादा कितनी संख्याओं पर लिया? 20 पर। 3/20 को मैंने लिखा 3/2 गुणित 10, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5/10, नीचे से 0 हटा तो पॉइंट के शक्कर इधर आ गया, तो एवरेज इतना ज़्यादा ले लिया। तो 56 में से 0.15 माइनस करोगे ना, तो 55.85 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।